अब थोड़ा डिटेल में जाएंगे। माइंड मैप समझ गए होंगे आप लोग। थोड़ा डिटेल में जाएंगे। ठीक है। डिटेल में क्या है, चेंजेस जो है, अगर हम बात कर रहे हैं चेंजेस की, सो सबसे पहले आता चेंज में फिजिकल चेंज। क्या नाम है? फिजिकल चेंज बोलते हैं इसको, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज। अब ये फिजिकल चेंज क्या रहता? फिजिकल चेंज एक ऐसा जिसमें कोई न्यू सब्सटेंसेस नहीं बनते। ठीक है ना? फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनते। न्यू ऐसे लिखेंगे, न्यू सब्सटेंसेस नॉट फॉर्म्ड। नए सब्सटेंसेस फिजिकल में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता फिजिकल चेंज में। बट यहां पे और एक भी सब्सटेंस है, और सॉरी और एक भी चेंज है। उसका नाम क्या है? केमिकल चेंज। ये जो केमिकल चेंज है, इसको जिसमें एक नया सब्सटेंस बन जाता, राइट, इसमें एक नया सब्सटेंस बनता। केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, लेकिन केमिकल चेंज में एक नया सब्सटेंस बन रहा। मतलब न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। ठीक है। तो केमिकल चेंज किसको बोलते हैं? जिसमें नया सब्सटेंस नहीं बनता। केमिकल चेंज जिसमें एक नया सब्सटेंस, सब्सटेंस बोल तो कोई भी चीज नहीं है, यहाँ पे कोई भी एक चीज को बोलते हैं सब्सटेंस। ठीक है ना? कोई नई चीज नहीं बनती केमिकल में, केमिकल चेंज में नई चीज बन के आती। ठीक है। फिजिकल चेंज बोल तो कोई भी आप पेन पेंसिल कुछ भी तोड़ दिए आप, ठीक है, तोड़ने के बाद भी वो फिजिकल चेंज, वो क्या पेंसिल ही रहती। राइट, आप एग्जांपल ले लो, आप एक पेंसिल है, उसको आप ब्रेक कर दिए, तोड़ने के बाद भी आप उसको पेंसिल ही बोलते हैं। और आप चाहे तो उसको सॉल्यूशन या कुछ लगा के उसको जोड़ सकते हैं। ठीक है। इसको फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, टूटने के बाद भी अगर उसमें डैमेज भी हो गया, उसी को वही नाम से बुलाते हैं। लेकिन केमिकल चेंज थोड़ा अलग है। केमिकल चेंज में जो केमिकल चेंज हुआ कब बोलते हैं? इसके अंदर जो पहला जो सब्सटेंस था, जैसे कि एग्जाम्पल आप ले लो। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं अपन, बोलो आप। अब मैं इसमें क्रैकर्स ले सकता हूं। क्रैकर्स। ठीक है, पहले क्रैकर्स थे, उसके बाद वो क्या बन गए? ऐश बन गए। क्रैकर्स क्या बने? ऐश बने। पहले क्रैकर्स थे, वो ऐश बन गए। अब मैं ऐश से क्रैकर्स नहीं बना सकता। सो ये केमिकल चेंज है, जिसमें जब चीज जो रहती वो जब दूसरे फॉर्म में बदल गई, तो ये रिवर्स भी नहीं हो सकती। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। फिजिकल चेंज में कुछ भी नहीं, सिंपल। चेंज होने के बाद भी वो वही चीज रहती। केमिकल चेंज में एक नया चीज बन के आती, जैसे कि यहाँ पे नई चीज क्या बनी? ऐश बनी। अब इस चीज को अच्छी तरीके से समझने के वास्ते अपन क्या करेंगे? ठीक है, इस चीज को अच्छी तरीके से डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स ले लेंगे। ठीक है। अब डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स में यहाँ पे सबसे पहला मैं यहाँ पे ले रहा हूं आपको, वो है डाइजेशन ऑफ फूड। क्या ले रहा हूं मैं? डाइजेशन ऑफ फूड। खाना डाइजेस्ट होता ना हमारे स्टमक में। सो खाना जो डाइजेशन हो रहा, जब हम खाना खाते तो क्या होता? तो वो बॉडी में डाइजेस्ट होता। ये मानते हैं आप? हो, डाइजेस्ट होता। सो ये क्या है? ये कौन सा चेंज है? ये है केमिकल चेंज। केमिकल के वजह से हो रहा है ऐसा। यहाँ पे कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व है बोले तो, यहाँ पे क्या हुआ? केमिकल चेंज हुआ। पहले खाना जो भी था, उसको हम जब खाए तो वो क्या बना? आगे जाके केमिकल चेंज हुआ। केमिकल चेंज जाके उसके अंदर क्या क्या फॉर्म हुआ? इसके अंदर ग्लूकोज में बदल गया खाना हमारा, ग्लूकोज में। और क्या बना हमारे खाने का? अमाइनो एसिड्स बना। और क्या बना? और बहुत कुछ दूसरे हॉर्मोन्स बने। ठीक है ना? तो ये एग्जाम्पल दिया मैं। सबसे पहला क्या है? डाइजेशन ऑफ फूड एक केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज नहीं होता। क्योंकि हमारे स्टमक के अंदर कौन सी एसिड रहती? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहती। ये एसिड जो खाने को डाइजेस्ट करने में, उसको अच्छी तरीके से मूव करने में, ठीक है, हेल्प करती।
तो HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ, यस हुआ। और एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे, यस लेके देखेंगे। और एक एग्जाम्पल में अपन बात करेंगे बर्निंग क्रैकर्स, बर्निंग ऑफ क्रैकर्स। पटाखे फोड़ते ना अपन, क्रैकर्स फोड़ते अपन। पहले आपके पास जो भी पटाखे रहते वो फिजिकल फॉर्म में रहते। जैसा आप उनको जलाए तो उस क्रैकर्स में से क्या क्या बन के निकलता, थोड़ा जस्ट अगर आप कभी ये उसको देखेंगे ना, तो इसमें से एक तो है आवाज, आवाज निकलती, मतलब साउंड, साउंड आता उसमें से क्रैकर्स। पहले तो क्रैकर्स को जब हम जलाएंगे तो क्या होता, साउंड बनता उसमें। और क्या देखते हैं अपन, लाइट आती, ठीक है। और क्या एग्जांपल दे सकते हैं अपन उसको, गैसेस निकलते हैं उसमें से, गैसेस भी निकलते हैं उसमें से। ये सारे एग्जांपल्स दिया। एक तो साउंड, लाइट, गैसेस। पहले क्या थे वो, क्रैकर्स। क्यों ऐसा ये तीन चीजा बन गए, तीन से बढ़ के चीजा बन गए यहाँ पे, क्योंकि केमिकल चेंज हो रहा। यही तो है डेली लाइफ एग्जांपल्स के में हमें एग्जांपल्स दे रहे हैं अपन। ओके, इससे अगर समझ में नहीं आया आपको केमिकल चेंज किसको बोलते हैं, तो अपन और एक एग्जांपल लेंगे, वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं, रेस्पिरेशन सांस लेने को बोलते हैं। भाई मैं सांस ले रहा हूं, मतलब रेस्पायर कर रहा हूं, मतलब इनहेल एक्सेल कर रहा हूं, ठीक है, इनहेल एक्सेल कर रहा हूं। अब यहां पे हम जब भी सांस लेते तो क्या करते अपन, अपने को एनर्जी मिलती। तो एनर्जी मिलती और एनर्जी ग्लूकोज बॉडी में ब्रेक होता, एनर्जी मिलती, ग्लूकोज जो भी हमारे बॉडी में वो ब्रेक होता। और किसमें, जब अपन सांस लेते तो रेस्पिरेशन के टाइम पे हम सांस लेते और इनहेल करते एक्सेल करते, तो क्या होता है यहाँ पे, एक तो जो भी बॉडी में ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, वो क्या होता, क्या बन जाता, वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता। और क्या बन जाती, एनर्जी बन जाती। पहले क्या था, ग्लूकोज। पहले क्या करे अपन, रेस्पिरेशन, मतलब सांस लिए, इनहेल एक्सेल करे। तो जो ग्लूकोज था हमारे बॉडी में वो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, और एनर्जी के फॉर्म में बदल गया। तो ये क्या हुआ, केमिकल चेंज है, इसको केमिकल चेंज बोलते हैं। अच्छा चलो और एक एग्जांपल लेके देखेंगे, फोर्थ एग्जांपल, ये लास्ट एग्जांपल है। इसमें बात हो रही, मान लो अपन एक पाउडर ले लिए, किसका पाउडर, ये क्या है, LIME, लाइम मतलब चूना। जो चूना है ना, जो पान में मिला के खाते हैं अपन, वो चूना हो सकता है, या पेंट पे मारते चूना, राइट। घरों पे जो चूना मारते उसको क्या बोलते हैं, लाइम बोलते हैं, लाइम। जब लाइम को आप वाटर से मिलाते, इन दोनों को अगर मिलाते तो क्या होता है यहाँ पे, क्या बनता है, ये लाइम पाउडर, राइट। लाइम पाउडर जब पानी से रिएक्ट कर रहा तो क्या बन रहा है, एक रिएक्शन शुरू हो रहा। कौन सा रिएक्शन शुरू हो रहा है यहाँ पे, वहां पे हो रहा एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है यहाँ पे। और क्या होता है, इस रिएक्शन की वजह से इसमें से एनर्जी रिलीज होती। क्या होती, एनर्जी रिलीज होती। कौन सी एनर्जी रहती है वो, हीट रहती, मतलब गर्मी निकलती है उसमें से। अगर आप एक ग्लास का बीकर लिए और बीकर में आप ये जो है पाउडर लाइम ऐड कर दिए और इसमें पानी भी है समझो, इसको अगर टच करके देखेंगे अपन तो क्या होता है, इसके अंदर ये गरम गरम रहता। तो क्या हुआ यहाँ पे, केमिकल चेंज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, मैं और दो एग्जाम्पल लिख लिया मैं, राइपनिंग ऑफ मैंगो और रस्टिंग ऑफ आयरन। ये भी केमिकल रिएक्शन के वजह से ही होता। जो भी आम अपन सीजन में खाए तो वो कच्चे रहते, तो उनको केमिकल के जरिए पकाते। तो केमिकल के जरिए जो पका रहे आम को, उसको क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन हुआ तो ही आम पके। उसी तरह रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब रस्टिंग मतलब जंग लगना, किसको, आयरन को, कब लगता, जब केमिकल रिएक्शन होता, ठीक है। तो इसके बारे में सिर्फ ये जितने भी दिया मैं यहाँ पे सब एग्जाम्पल्स थे। अच्छा अपन कैसा मालूम करते, हम यहाँ पे एक बात लिखेंगे यहाँ पे कि हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसा पहचानते अपन कि भाई केमिकल
चेंज हुआ बोल के कैसा पहचानते हैं भाई केमिकल चेंज हुआ बोल के? हाउ टू आइडेंटिफाई केमिकल चेंज हुआ बोल के क्या निशानी है? सबसे पहली निशानी है कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता, एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता अगर केमिकल चेंज हुआ तो। क्लियर? दूसरी बात, कलर चेंज होता, कलर चेंज होता। दूसरी चीज है कि कलर चेंज हो जाता अगर केमिकल रिएक्शन हुआ तो नया सब्सटेंस बनता। दूसरी चीज क्या है? कलर चेंज होता। तीसरी चीज क्या है? गैस निकलती उसमें से। ठीक है ना, गैस का निकलना एग्जाम्पल है। उसके बाद और क्या निकलती, और क्या हो सकता है यहाँ पे? हीट। क्या प्रोड्यूस होती? हीट प्रोड्यूस होता। उसके बाद ये जो है प्रोसेस वो है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल बोलते मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस है ये। जो भी हो गया, वापस ओरिजिनल जैसा नहीं बन सकता। ठीक है, ओरिजिनल जैसा नहीं बन सकता क्योंकि ये केमिकल चेंज हो रहा। केमिकल चेंज में जो पहले चीज थी वो अब नहीं रहती। राइट? और केमिकल चेंज हुआ, केमिकल का रिएक्शन हुआ, कैसा बोलते हैं अपन? वो पहले जो थी अब नई चीज बन जाती, उसका कलर चेंज हो जाता और उसमें से गंदी बो आती, नथिंग बट गैस निकलती। और हीट, गरम रहता हो, गरम हो जाता या ठंडा हो जाना, या गरम नहीं, ठंडा तो नहीं होता होगा शायद, गरम तो कैसा भी होता। ठीक है, केमिकल चेंज हुआ तो गरम होना, हीट होना। और ये जितनी भी बातें करें अपन एग्जाम्पल्स, ये जो है इरिवर्सिबल मतलब वापस उसी जैसा, पहले जैसा नहीं बन सकता। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो, आप इस चीज को केमिकल रिएक्शन हुआ नहीं हुआ इसको समझने के वास्ते अपन क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन को इस एक्टिविटी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे इस एक्टिविटी में? अपन सबसे पहले क्विक लाइम लेंगे। कितना लेंगे? 1 ग्राम लेंगे। एक बीकर के अंदर, एक बीकर, इसको बोलते हैं बीकर। इस बीकर के अंदर क्या लेना है आपको? क्विक लाइम लेना है। और उसका नाम क्या है? क्विक लाइम को क्या बोलते हैं अपन? चुनने को क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड ले लिए। कितना लिए? 1 ग्राम ले लिए। ठीक है, 1 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे डाल दिए। उसके बाद क्या कर रहे हैं अपन? सेकेंड चीज क्या कर रहे हैं? एड 10 ml ऑफ वाटर। इसमें क्या कर रहे हैं? 10 ml, 10 ml ऑफ वाटर ऐड कर दिए। चलो भाई, वाटर भी ऐड कर दिए, वाटर ऐड कर दिए 10 ml। अब क्या होता जब आप इसको आके टच करेंगे, इसको अगर मैं बीकर को ये टच करा तो क्या होता? जब टच करेंगे इसको तो अपने को फील होता कि यहाँ पे गरम गरम है। ये जो बीकर है गरम हो गया। गरम हो गया मतलब इसका मतलब क्या है? क्या अपन समझ में आया इसको? इससे अपने इस एक्टिविटी से क्या समझ में आया? पहले वाटर लिए या पहले क्विक लाइम लिए, क्विक लाइम के अंदर वाटर ऐड कर दिए, दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ। और क्या हुआ? रिएक्शन होके क्या हुआ? ये जो बीकर था वो गर्म हो गया। अब ये एक्टिविटी बहुत सिंपल है। आपको कैल्शियम ऑक्साइड लेना है, उसके बाद वाटर लेना है, उसके बाद एक बीकर लेना है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, सबसे पहले इसमें कैल्शियम ऑक्साइड डाल दो, चूना डाल दो। चूने के जो छोटे छोटे ग्रैनुअल्स रहते, दाने डाल दो इसके अंदर। उसके बाद बाद में 10 ml वाटर ऐड करो इसके अंदर और हल्के से जाके इसको टच करना। टच करे तो क्या होता? आपको फील होता कि जो बीकर है वो क्या है? हॉट है। क्यों हॉट है? क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करा किसके साथ? वाटर के साथ में रिएक्ट करा। और क्या बनाया उन्हें? क्या रिलीज करा उन्हें? हीट एनर्जी रिलीज करा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, व्हाट इज द नेचर, मतलब ये जो पानी बना, ये जो सॉल्यूशन बना यहाँ पे, इसके अंदर हम दाने डाले और पानी डाले तो जो भी चूना डालने के बाद जो भी यहाँ पे बना सॉल्यूशन, जो शेरवा बना, उस शेरवे के अंदर उसका टेस्ट कैसा है वो मालूम करना है बोले तो अपन क्या यूज करते हैं? लिटमस पेपर यूज करते हैं। लिटमस पेपर यूज करें तो क्या होता? रेड लिटमस पेपर अगर यूज करें अपन, इसके अंदर रखे ऐसा सॉल्यूशन के अंदर, तो क्या होता? इसके अंदर डुबा दिए, समझो ऐसा रेड लिटमस पेपर डुबा दिए, जब निकाल के देखेंगे रेड क्या होता? बदल जाता ब्लू में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो सॉल्यूशन है वो कौन से फॉर्म में है बोले तो
सॉल्यूशन जो बीकर के अंदर है सॉल्यूशन वो क्या है, बेसिक है, मतलब बेस है, ठीक है ना, बेस है, ठीक है ना, ओके। इसके बाद में एक स्लाइड भी यहाँ पे एक स्लाइड है मेरे पास, वो स्लाइड यहाँ पे आपको दिखाता हूँ किस तरीके से रिएक्शन हो रहा, और इस रिएक्शन को आसानी से समझ लेते। घुमा फिरा के एक चीज समझ में आया इस एक्टिविटी से, जब पानी कैल्शियम ऑक्साइड से मिलता तो क्या रिलीज करता, हीट। इस एक्टिविटी में ये समझ में आया, राइट। कैल्शियम जब पानी से मिलता तो क्या रिलीज करता, हीट। तो ये क्या हो गया, एक केमिकल चेंज है। ये सब एक्टिविटी करने का मतलब क्या है, केमिकल चेंज है। और केमिकल चेंज हुआ तो एनर्जी रिलीज होती। कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी रिलीज होती। अभी इस एक्टिविटी, ये एक्टिविटी कौन सी है, एक्टिविटी 2 है। और ये एक्टिविटी में क्या करना है आपको, सबसे पहले 100 ml ऑफ वाटर, सबसे पहले 100 ml ऑफ वाटर ले लेंगे इसमें। उसके बाद 100 ml ऑफ वाटर ले लिए, उसके बाद सोडियम सल्फेट ऐड करेंगे इसके अंदर, सोडियम सल्फेट ऐड कर देंगे इसमें। और उसका जो सोडियम सल्फेट को आप Na2SO4 भी लिख सकते हैं, फॉर्मूले में भी लिख सकते हैं, राइट, ओके। तो ये एक बीकर में लेना है। उसी तरह हमारे पास और एक बीकर चाहिए, और एक बीकर ले लेंगे। इस बीकर के अंदर भी अपन क्या करेंगे, 100 ml ऑफ वाटर ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लेंगे, नेक्स्ट बेरियम क्लोराइड लेंगे, बेरियम क्लोराइड ऐड कर दिए इसमें, बेरियम क्लोराइड ऐड कर दिए, उसको बोलते हैं BaCl2 बोलते हैं, बेरियम क्लोराइड BaCl2 ऐड कर दिया इसमें। अब इन दोनों सॉल्यूशंस को, मतलब ये जो पहला सॉल्यूशन है सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पे जो है दिखाई दे रहा आपको स्क्रीन पे, ये है सोडियम सल्फेट, ठीक है ना, ये सोडियम सल्फेट है। सोडियम सल्फेट को मैं किसमें ऐड कर रहा हूँ, सोडियम सल्फेट को किसमें ऐड कर रहा हूँ मैं, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड में ऐड कर रहा हूँ। मतलब Na2SO4 को मैं किसमें ऐड कर रहा हूँ, BaCl2 में ऐड कर रहा हूँ। और अब देख रहा हूँ सब, इससे पहले जब मैं इसको ऐड करा इसमें, तो ये इसके अंदर कोई कलर चेंज नहीं था, मतलब नॉर्मल कलरलेस था ये। इसके बाद इसमें भी ऐड करने के बाद, बेरियम क्लोराइड ऐड करने के बाद कलरलेस है ये दोनों सॉल्यूशंस कलरलेस है। लेकिन मैं क्या और करा यहाँ पे, जब मैं सोडियम सल्फेट को, जो सॉल्यूशन है उसको मैं बेरियम क्लोराइड में ऐड कर रहा हूँ, तो मैं कुछ ऑब्जर्व कर रहा हूँ यहाँ पे, कुछ ऑब्जर्व कर रहा हूँ। क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ, क्या क्या समझा मैं यहाँ पे, जब ये सॉल्यूशन सोडियम सल्फेट को मैं बेरियम क्लोराइड में, राइट, मिक्स कर दिया, तो क्या हुआ यहाँ पे, बेरियम सल्फेट बन गया ये। और इसमें कुछ वाइट चीज जो यहाँ पे बन गई, और वो नहीं घुली, राइट, इस पानी के अंदर नहीं घुली, वो अलग से नीचे जाके सेटल हो गई। उसी को क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट बोलते हैं। जो पानी में, जो भी चीज पानी में अगर नहीं घुल रही, नहीं मिल रही, उसको क्या बोलते हैं अपन, प्रिसिपिटेट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बना, बेरियम सल्फेट बना। एक्चुअली इस एक्टिविटी को करने का मकसद क्या था, प्रिसिपिटेट फॉर्म होता जब एक सॉल्यूशन दूसरे सॉल्यूशन से मिलता, रिएक्शन होता, और रिएक्शन में अपने को क्या मिलता, प्रिसिपिटेट। इस एक्टिविटी के जरिए अपन क्या समझे, प्रिसिपिटेट मतलब एक ऐसी चीज जो सॉल्यूशन में नहीं घुलती, नहीं मिलती, वो फॉर्म होता है इसमें, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे।